आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सांप के जहर की बहुत ज्यादा बात चल रही है क्योंकि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया इसी केस के सिलसिले में। और रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कबूल भी कर लिया कि हमने सांप जो है वो सप्लाई किया। तब खैर केस चलेगा, इस पर देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि सांप के जहर से नशा कैसे होता है। बहुत सारे लोग सांप के जहर से नशा करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, बट ये सच है। सांप, आप ये समझिए कि जो इनका वेनम है ना, काला बाजारी होती है। कोबरा जो है ब्लैक मार्केट में करोड़ों रुपए का बिकता है। 200 कोबरा से 1 लीटर जहर मिलेगा और वो 1 लीटर जहर काले बाजार में करोड़ों अरबों रुपए का बाजार है। बांग्लादेश बॉर्डर पे 164 लीटर कोबरा का जहर मिला और सबको धरा गया, बोला चलो अंदर। यहां 20 मिलीलीटर जो है वो इनकी पार्टी में जहर मिला है। तो अगर हम बात करते हैं सांपों में, सांपों से सब डरते हैं। सांप एक, देखिए भारत में तो सांपों को पवित्र माना गया, दैवीय माना गया है। ऐसा बोला जाता है सांपों को मारना नहीं चाहिए। ऐसा भी बोला जाता है कि बहुत सारी पवित्र आत्माएं सांपों में रहती हैं। शेषनाग की बात करें, चाहे भगवान शंकर की बात करें, नॉन इब्राहिमिक रिलीजन में सांपों को बहुत ऊपर माना गया है। ठीक है, हमारे जो स्पर्म होते हैं वो भी सांप के ही जैसे होते हैं, रेंगते रेंगते जाते हैं। सांपों से डर भी लगता है, जहरीले होते हैं सांप, बड़े खतरनाक होते हैं, काट ले तो गए। अब आप बोलेंगे सर सांप काट रहे, जीभ पे काट रहे तो मर क्यों रहे ना इंसान। 2 केस स्टडी देखते हैं। एक केस स्टडी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका में छपी है। उसमें राजस्थान का एक लड़का जो कि काफी नशे करता था, गांजा पीता था, शराब पीता था, सूखे नशे भी करता था। उसका मन भर गया। नशा ऐसा ही होता है, पहले तो आपको बहुत मजा आएगा और धीरे धीरे आपको ऐसा बर्बाद करेगा ना, आपकी एक एक जो पार्ट है ना बॉडी का वो खत्म हो जाएगा, गॉन। आप रोज भीख मांगोगे कि भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ठीक कर दो। इसीलिए किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें। चाहे कोई आपको कितना भी बोले। संजय दत्त, वो उसमें जो संजय दत्त को ड्रग्स देता था वो उसने कभी नशा किया ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे केसेस छपे कि जो आपको बिगाड़ने में, जो आपको बिगाड़ रहा है, जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है, हो सकता है वो कभी उस रास्ते पे जा ही ना रहा हो। तो नींद से जागो मेरे दोस्त। तो अब क्या है कि इस तरीके के नशे करता था वो। फिर एक दिन उसको पता चला कि लो सांप का नशा करते हैं। सपेरों को पकड़ा, सपेरों ने कुछ केमिकल इंजेक्ट किया और उसके बाद फिर सांप का नशा किया। अब उसने ये देखा कि पहले तो जब वो उसने काटा सांप ने जीभ पे, तो उसको बहुत कमजोरी सी महसूस हुई। उसके बाद 3-4 हफ्ते तक काफी ज्यादा एनर्जी रही। ठीक है, हालांकि ये धीमे धीमे कम होता गया। नशा ऐसा ही होता है कि धीमे धीमे उसका असर कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन यू विल बी वांटिंग मोर, क्योंकि वो डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरी केस स्टडी भी सेम इसी तरीके की थी कि उसमें भी रिसर्च पेपर में यही लिखा था कि जब सांप का जहर दिया जाता था लड़के को, वो 19 साल का लड़का था, तो उसके साथ भी यही होता था। तो सांप बेसिकली करता क्या, कैसे जहर दिया जाता है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि सांप का जहर आपकी मौत हो सकती है, आप मर सकते हो। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो जीभ पे कटवाया जाता है, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। सांप में कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप डायरेक्ट सांप काट ले आप मर जाओगे, लेकिन सांप के जहर को डाइल्यूट किया जाता है ना। जहर की मात्रा बहुत कम रखी जाती है। आपको याद है, याद क्या है मैं आपको बता दूं, चाणक्य विष कन्या का इस्तेमाल करते थे। चाणक्य जो है वो बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में जो है वो लड़कियों को जहर देते थे, है ना। और ये विष कन्या जो है वो क्या होता था कि कोई दुश्मन अगर आता था तो उनके खिलाफ यूज की जाती थी। उनको छूता तो मर जाता था वो, क्योंकि उनमें तो विष है। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि बॉडी हैबिचुअल होती जाती है जहर की। अगर बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाए तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में, उतनी मात्रा में जहर दिया जाता है आपकी बॉडी इससे मरे ना, कोई दिक्कत ना हो। तो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज होते हैं इससे। ऐसा एक रिसर्च में इसमें यह भी पता चला था कि सांप वैसे ही असर करता है, सांप का जहर जैसा निकोटीन असर करता है। तो शुरुआत में तो आपको बहुत ज्यादा कमजोरी आएगी, आपको मेंटली प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपके दिमाग के प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉडी जो है वो पैरालाइज तक हो सकती है, पैरालिसिस तक हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग पे असर कर रहा है ना। ठीक है, आपके न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट आपके दिमाग से ही, मैं दिमाग पे लेक्चर ले रहा हूं नो योर बॉडी में, तो मैंने आपको बता रहा हूं उसमें कि एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तो आपकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाएगी क्योंकि आपका दिमाग शून्य पड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आपको होश आएगा तो ऐसा कहा जाता है कि 3-4 हफ्ते तक बड़ी एनर्जी रहती है ना। तो ये इसका असर वैसा जैसे
बाकी जैसे मॉर्फिन दी जाती थी, कुछ उस तरीके का असर होता है। अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, सेरोटोनिन निकलता है इससे। लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है, इट इज हाईली डेंजरस। दूसरा यह रहता है कि इसका पाउडर बना के या लिक्विड बना के यूज किया जाता है। सांप का जहर जो है वो पहले से ही रख लिया जाता है और उसका पाउडर या लिक्विड बना के जो है उसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। और यह बड़ा महंगा होता है, बहुत ज्यादा, अच्छे खासे पैसे, लाखों रुपए तक आपको देने पड़ सकते हैं। भारत में कोबरा, हरा सांप, क्रेट, इन सब के जहर को यूज किया जाता है इसलिए। तीसरा होता है डायरेक्ट बाइट, जिसमें मौत के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इंसान मर भी सकता है, ठीक है। आमतौर पे ये एक्सपर्ट्स की निगरानी में होता है। खैर इसमें एक्सपर्ट्स क्या, ये तो सब इलीगल काम है, लेकिन ये डेंजरस होता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि नशा तो किसी भी तरीके का अच्छा है ही नहीं, खतरनाक है वो, है ना। तो ये इस तरीके से सांप का जहर जो है वो काम करता है। पहले तो आपको कमजोरी आएगी, लेकिन पहले पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, बेहोश, लेकिन उसके बाद एनर्जी रहती है। लेकिन वही मैंने बताया ना कि ये दैट इज क्वाइट डेंजरस। ये खाली टेम्परेरी है। असली में आपको अगर बहुत बढ़िया बनना है तो वर्कआउट करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, इंटरेस्ट बनाइए अपनी लाइफ में, तब चीजें जाके अच्छी होंगी। ये सब तो बकवास है। ये जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस है ना, ये बहुत ही कम समय के लिए काम करते हैं और ये डेंजरस होते हैं। देखिए, अगर आप अपनी बॉडी के साथ छेड़खानी कर रहे हो, जो नेचुरल प्रोसेस है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल होती है। आप ये समझिए कि आपकी बॉडी जो है, बाहर से कुछ आप मत करिए अपनी बॉडी में, जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करिए। वरना हो सकता है टेम्परेरी, शायद 1-2 महीने के लिए आपको अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके इतने खतरनाक होंगे ना कि लेने के देने पड़ जाते हैं, समझ रहे। तो इस तरीके से कोबरा का जहर काम करता है। और जैसा कि हमने बताया कि इसकी तस्करी बहुत होती है और कोबरा का जहर दवाइयों में भी यूज होता है। ये एक हीलर भी है, वेनम जो है ना वो एक हीलर भी है। हार्ट जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसमें भी इसके जहर को कोई और दवाई से, लेकिन वो मैंने बताया ना कि उसकी प्रॉपर दवाई बनती है हर एक, क्योंकि देखिए जहर का भी एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एक कंपाउंड कहीं किसी पोजीशन पे कहीं और पोजीशन पे जाके फिट हो गया, सब बदल जाता है। कायरलिटी का अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो कायरल, ए कायरल, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बड़े, मतलब समझिए कि एक जो आपके लिए बहुत बढ़िया कर रहा है, अगर कोई पोजीशन चेंज कर दी तो वही आपके लिए जहर हो जाएगा। तो केमिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे ही काम करते हैं, मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं वैसे ही काम करते हैं। तो ये भी कंपाउंड है, तो उसको दूसरी दवाइयों के साथ भी यूज किया जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि तस्करी तो इलीगल है, वो तो खैर उनको लाइसेंस होता है, वो यूज कर सकते हैं। और इसका ये समझिए कि बॉर्डर पे कितने सारे पकड़े, बांग्लादेश बॉर्डर पे पकड़े गए, ठीक है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया इसको लेके। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा, अमेजोन के जंगलों में, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा ये इसकी ये कालाबाजारी होती है सांपों की। तो ये काफी डेंजरस ट्रेड है, लेकिन इसकी मांग बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि रेव पार्टीज में इसकी मांग बढ़ रही है कि हमको ये लाके दो। 5 सपेरे भी पकड़े गए थे ना, एलविश यादव के साथ 5 सपेरे भी पकड़े गए थे, 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो ऐसा खतरनाक हो सकता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है सो है, कर ही रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वॉइस अब ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।